नमस्कार दोस्तों, ओपन फॉर लर्न में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ज़रा अपनी आंखें बंद कीजिए और उस पल को याद कीजिए जब आप किसी ट्रैफिक जाम में फंसे थे। हॉर्न की आवाज़ें, गाड़ी का इंच इंच सरकना और आपकी बढ़ती हुई बेचैनी। या उस पल को याद कीजिए जब आपका इंटरनेट कछुए की चाल चल रहा था और आपको एक ज़रूरी ईमेल भेजना था। या शायद जब आप किसी परीक्षा के परिणाम का इंतज़ार कर रहे थे और हर एक पल एक घंटे जैसा लग रहा था। इन सभी स्थितियों में हमारे बड़े बुजुर्ग या दोस्त हमें एक ही सलाह देते हैं, धैर्य रखो। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस शब्द धैर्य का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ दांत भींचकर मन ही मन कुढ़ते हुए किसी बुरी स्थिति के गुजर जाने का इंतजार करना है? क्या यह एक मजबूरी है, एक घुटन है जिसे हम बस बर्दाश्त करते हैं? अगर आपके लिए धैर्य का मतलब यही है तो आज का यह वीडियो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। आज हम धैर्य को उस नज़रिए से देखने जा रहे हैं जिसने दुनिया के सबसे अशांत मनों को भी शांत कर दिया। हम धैर्य को उस दृष्टिकोण से सीखेंगे जिसने एक खूंखार डाकू को एक संत में बदल दिया। जी हाँ, आज हम सीखेंगे धैर्य का सच्चा अर्थ तथागत बुद्ध के दृष्टिकोण से। ये यात्रा सिर्फ जानकारी की नहीं, बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन की होगी। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आप जो सीखने वाले हैं वह आपके जीवन को देखने का नज़रिया बदल सकता है, आपके रिश्तों में मिठास घोल सकता है और आपके मन को एक ऐसी मजबूती दे सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। धैर्य का सच्चा अर्थ सीखें बुद्ध के दृष्टिकोण से। भाग 1, धैर्य का भ्रम जिसे हम धैर्य समझते हैं वह क्या है? चलिए सबसे पहले उस धारणा को तोड़ते हैं जिसे हम आज तक धैर्य समझते आए हैं। आमतौर पर हम धैर्य को एक तरह की निष्क्रियता या सहनशीलता मानते हैं। हमें लगता है कि धैर्य का मतलब है चुपचाप सहना। कोई हमारा अपमान कर रहा है और हम खून का घूंट पीकर चुप रह जाते हैं। हमें लगता है कि हम धैर्यवान हैं। मजबूरी में इंतजार करना। हम किसी लाइन में खड़े हैं और हमारा मन कहीं और भाग रहा है। हम बेचैन हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हम इंतजार करते हैं। हम इसे धैर्य का नाम देते हैं। क्रोध को दबाना। बॉस ने सबके सामने डांटा, मन में ज्वालामुखी फट रहा है, लेकिन नौकरी जाने के डर से हम उस गुस्से को अंदर ही अंदर दबा लेते हैं और एक झूठी मुस्कान ओढ़ लेते हैं। हम खुद को बड़ा धैर्यवान समझते हैं, लेकिन बुद्ध के अनुसार यह सच्चा धैर्य नहीं है। यह तो मन की एक बहुत ही तनावपूर्ण अवस्था है। इसमें शांति कहाँ है? इसमें तो घुटन है, बेचैनी है और दबा हुआ क्रोध है जो किसी न किसी दिन किसी न किसी पर और ज्यादा विकराल रूप लेकर फूटेगा। दबा हुआ गुस्सा एक स्प्रिंग की तरह ही होता है। आप उसे जितना दबाएंगे वह उतनी ही तेजी से उछलेगा। यह तथाकथित धैर्य हमें कमजोर बनाता है। यह हमें सिखाता है कि हम परिस्थितियों के दास हैं। यह हमें भीतर से खोखला कर देता है। तो फिर सच्चा धैर्य क्या है? बुद्ध की भाषा में इसे क्या कहते हैं? भाग 2, शांति पारमिता, धैर्य से परे एक महाशक्ति। बौद्ध धर्म में जिस शब्द का प्रयोग धैर्य के लिए होता है वह है क्षांति, संस्कृत या खंति, पाली। लेकिन इसका अनुवाद सिर्फ पेशेंस या धैर्य कर देना इसके असली अर्थ के साथ अन्याय होगा। शांति एक बहुत गहरा और शक्तिशाली शब्द है। शांति का अर्थ है बिना क्रोध या बेचैनी के शांति और समझ के साथ चीजों को वैसे ही स्वीकार करने की क्षमता जैसी वे हैं। यह कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक चुनाव है। यह कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये एक पारमिता है, यानी एक ऐसी उत्तमता या सिद्धि जिसे बोधिसत्व जो बुद्ध बनने के मार्ग पर हैं विकसित करते हैं। ये 10 पारमिताओं में से एक है जो हमें इस भवसागर से पार ले जाती हैं। बुद्ध ने एक शांति को 3 स्तरों पर समझाया है और यहीं से इसकी गहराई का पता चलता है। दुख और कठिनाइयों को सहन करने की शांति। इसका मतलब है जीवन में आने वाले अनिवार्य दुखों जैसे बीमारी, बुढ़ापा, असफलता या किसी प्रियजन का बिछोह को बिना शिकायत और बेचैनी के स्वीकार करना। यह समझना कि ये जीवन का हिस्सा है और इनसे लड़ने की बजाय इन्हें शांति से स्वीकार करने में ही समझदारी है। यह क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ वाली भावना से ऊपर उठना है। दूसरों के दुर्व्यवहार को सहन करने की शांति, यह शायद सबसे मुश्किल स्तर है। जब कोई जानबूझकर हमें चोट पहुंचाता है, हमारा अपमान करता है या हमारे साथ अन्याय करता है, तब भी अपने मन में क्रोध या घृणा को ना आने देना यह क्षमा से भी एक कदम आगे है। इसमें उस व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव होता है। यह समझ होती है कि वह व्यक्ति अज्ञानता या अपने ही दुख के कारण ऐसा कर रहा है। धर्म, सत्य के गहन सत्य को समझने की शांति,
इसका अर्थ है, जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो कई ऐसी बातें सामने आती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं, जैसे शून्यता या कर्म का सिद्धांत। इन पर तुरंत अविश्वास करने या इन्हें खारिज करने की बजाय धैर्यपूर्वक इनका अध्ययन करना, मनन करना और अनुभव करने का प्रयास करना। सत्य को प्रकट होने के लिए समय देने का धैर्य ही यह तीसरी शांति है। आप देख सकते हैं ये हमारे दांत भींचने वाले धैर्य से कितना अलग है। यह एक सक्रिय, जागरूक और विवेकपूर्ण मानसिक अवस्था है। यह एक सुपर पावर की तरह है जिसे विकसित किया जा सकता है। और इस सुपर पावर का सबसे बड़ा उदाहरण हमें जातक कथाओं में मिलता है, बुद्ध के अपने पूर्व जन्मों की कहानियों में। भाग 3, शांतिवादी की कथा, धैर्य की पराकाष्ठा। यह कहानी है बुद्ध के एक पूर्व जन्म की, जब वे एक तपस्वी थे जिनका नाम था शांतिवादी, यानी धैर्य का उपदेश देने वाला। वे हिमालय की तलहटी में एक शांत वन में तपस्या करते थे। उनका ज्ञान और उनकी शांति दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। एक दिन उस राज्य का राजा, जिसका नाम कलाबू था, अपनी रानियों और दासियों के साथ उसी वन में विहार करने आया। राजा ने खूब मदिरा पी और नशे में धुत होकर सो गया। उसकी रानियां और दासियां घूमते घूमते शांतिवादी की कुटिया के पास पहुंच गईं। वे उनके शांत और तेजस्वी चेहरे से इतनी प्रभावित हुईं कि उनके पास बैठकर उनका उपदेश सुनने लगीं। जब राजा की नींद खुली और उसने अपने आसपास किसी को नहीं पाया तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। अपनी रानियों को एक तपस्वी के पास बैठा देख उसका अहंकार और उसकी ईर्ष्या भड़क उठी। वह अपनी तलवार लहराता हुआ वहां पहुंचा और तपस्वी से गरज कर बोला, ओ ढोंगी, तू किस बात का उपदेश देता है? शांतिवादी ने शांति से अपनी आंखें खोलीं और कहा, राजन, मैं शांति का, धैर्य का उपदेश देता हूं। राजा ठहाका मारकर हंसा। धैर्य? मैं अभी तेरे धैर्य की परीक्षा लेता हूं। यह कहकर राजा ने अपने जल्लाद को आदेश दिया, इस ढोंगी के शरीर पर कोड़े बरसाओ। जल्लाद ने तपस्वी को कोड़े मारने शुरू कर दिए। उनकी त्वचा उधड़ने लगी, खून बहने लगा, लेकिन शांतिवादी के चेहरे पर पीड़ा का कोई भाव नहीं था। उनकी आंखों में अब भी वही शांति और करुणा थी। राजा ने आश्चर्य से पूछा, अब भी तू कहता है कि तू धैर्यवान है? तपस्वी ने शांत स्वर में कहा, हाँ राजन, मेरा धैर्य मेरी त्वचा में नहीं, मेरे मन में रहता है। यह सुनकर राजा का क्रोध और बढ़ गया। उसने जल्लाद को आदेश दिया, इसके हाथ काट दो। जल्लाद ने कांपते हुए तपस्वी के दोनों हाथ काट दिए। खून का फव्वारा बह निकला, लेकिन तपस्वी की शांति भंग नहीं हुई। राजा ने फिर पूछा, अब तेरा धैर्य कहाँ है? शांतिवादी ने उसी शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, मेरा धैर्य मेरे हाथों में नहीं, मेरे मन में है। राजा पागल हो गया। उसने आदेश दिया, इसके दोनों पैर भी काट दो। पैर भी काट दिए गए। तपस्वी का शरीर लहूलुहान होकर जमीन पर पड़ा था, लेकिन उनकी चेतना और उनकी शांति अडिग थी। राजा ने चीख कर कहा, अब तो बता, तेरा धैर्य कहाँ है? शांतिवादी ने अपनी क्षीण होती आवाज में कहा, राजन, मेरा धैर्य मेरे अंगों में नहीं, यह मेरे मन में है। और सुनो राजन, मुझे तुम पर क्रोध नहीं आ रहा है, मुझे तुम पर करुणा आ रही है। तुम अज्ञान के वश में होकर यह भयानक कर्म कर रहे हो। इसका फल तुम्हें भविष्य में भोगना पड़ेगा। मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा। अगर मुझ में जरा भी सच्चाई है तो मेरे इस धैर्य के पुण्य से जब मैं भविष्य में बुद्ध बनूं तो सबसे पहले तुम्हें ही ज्ञान का मार्ग दिखाऊंगा। यह कहकर शांतिवादी ने अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने प्राण त्यागे, धरती फट गई और राजा कलाबू जीवित ही नर्क की अग्नि में समा गया। दोस्तों, यह कहानी हमें झकझोर देती है। यह हमें दिखाती है कि शांति की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। यह सिर्फ अपमान सहना नहीं है, यह तो शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी अपने मन में घृणा का एक कण भी न आने देने की अद्भुत क्षमता है। यह इस गहरी समझ से पैदा होती है कि क्रोध करने वाला व्यक्ति स्वयं अज्ञान और दुख का शिकार है। वह दया का पात्र है, घृणा का नहीं। यह है बुद्ध का धैर्य। यह एक महाशक्ति है। भाग 4, हमें इस महाशक्ति की आवश्यकता क्यों है? शांति के अद्भुत लाभ। अब आप कहेंगे कि यह तो एक पौराणिक कथा है। आज के जीवन में इस तरह के धैर्य का क्या काम? हमें तो कोई इस तरह से प्रताड़ित नहीं करता। लेकिन सच तो यह है कि हम हर रोज मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं। सोशल मीडिया पर एक भद्दा कमेंट, ट्रैफिक में किसी का गलत तरीके से ओवरटेक करना, ऑफिस में सहकर्मी की राजनीति या घर में किसी प्रियजन का कठोर शब्द, ये सब हमारे मन पर छोटे छोटे घाव करते हैं।
और हमारा अधीर मन इन छोटे घावों पर नमक छिड़क कर इन्हें एक बड़े नासूर में बदल देता है। शांति की महाशक्ति हमें इसी रोजमर्रा के नर्क से बचाती है। इसके लाभ अनगिनत हैं। मानसिक शांति। शांति क्रोध की अग्नि को बुझाने वाला जल है। बौद्ध धर्म में क्रोध को सबसे बड़ी मानसिक अशुद्धियों में से एक माना गया है। कहा गया है कि क्रोध पहले खुद को जलाता है, फिर दूसरे को। जब आप धैर्यवान होते हैं तो आप इस आत्मविनाश से बच जाते हैं। आपका मन एक शांत झील की तरह हो जाता है, जिसमें कोई पत्थर फेंक कर लहरें पैदा नहीं कर सकता। स्पष्टता और विवेक। जब हमारा मन क्रोध, बेचैनी और अधीरता से भरा होता है तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। हम गलत निर्णय लेते हैं, ऐसी बातें कह जाते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। एक शांत और धैर्यवान मन ही चीज़ों को उनके सही रूप में देख सकता है और सही निर्णय ले सकता है। जैसे हिले हुए पानी में आप अपना चेहरा नहीं देख सकते, वैसे ही एक अशांत मन में आप सत्य को नहीं देख सकते। बेहतर रिश्ते। सोचिए, आपके कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए बिगड़े हैं क्योंकि आपने अधीर होकर कुछ कह दिया या कर दिया। धैर्य हमें दूसरों को समझने का मौका देता है। यह हमें प्रतिक्रिया और रिस्पॉन्ड करने की बजाय प्रतिक्रिया देने, रिस्पॉन्ड की शक्ति देता है। जब हम धैर्य से किसी की बात सुनते हैं तो सामने वाले को भी लगता है कि उसका सम्मान हो रहा है और इससे रिश्ते गहरे होते हैं। असली ताकत। दुनिया सोचती है कि जो चिल्लाता है, जो तुरंत बदला लेता है, वह ताकतवर है, लेकिन बुद्ध की दृष्टि में यह सबसे बड़ी कमजोरी है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपका अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं है। असली ताकतवर वह है जो भयंकर उकसावे के बावजूद अपने मन की शांति को बनाए रख सकता है, जो परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि अपने मन का मालिक है। लक्ष्य की प्राप्ति। जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य, चाहे वह करियर में हो, स्वास्थ्य में हो या अध्यात्म में, बिना धैर्य के प्राप्त नहीं किया जा सकता। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसमें समय लगता है, असफलताएं आती हैं और निराशा के क्षण भी आते हैं। शांति ही वह शक्ति है जो हमें इन सब के बावजूद अपने मार्ग पर डटे रहने की ऊर्जा देती है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, इस महाशक्ति को, इस शांति को अपने जीवन में कैसे विकसित करें। भाग 5। शांति का अभ्यास। धैर्य को जीवन में कैसे उतारें। बुद्ध सिर्फ दार्शनिक नहीं थे, वे एक मनोवैज्ञानिक भी थे। उन्होंने हमें मन को प्रशिक्षित करने की व्यावहारिक विधियां बताई हैं। शांति को विकसित करना एक बगीचे को उगाने जैसा है। इसमें समय, मेहनत और सही तकनीक लगती है। यहाँ कुछ प्रमुख बौद्ध तकनीकें हैं जिन्हें आप आज से ही अपना सकते हैं। 1. सजगता, माइंडफुलनेस का अभ्यास। ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। हमें पता ही नहीं चलता कि कब अधीरता का छोटा सा बीज हमारे मन में एक विशाल पेड़ बन जाता है। सजगता का अर्थ है अपने मन में उठने वाले हर विचार और हर भावना के प्रति जागरूक रहना, बिना उसे सही या गलत कहे। अभ्यास। जब भी आपको लगे कि आप अधीर हो रहे हैं तो बस एक क्षण के लिए रुकें, अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने शरीर में हो रही हलचल को महसूस करें। शायद आपके जबड़े भिंच रहे हैं या मुट्ठियां बंद रही हैं या दिल की धड़कन तेज हो गई है। बस इसे एक साक्षी की तरह देखें। अरे, मेरे मन में अधीरता पैदा हो रही है। सिर्फ यह जागरूकता ही उस भावना की 90% शक्ति को खत्म कर देती है। 2. प्रतिक्रिया और उत्तर का अंतर समझें। द पावर ऑफ पॉज। अधीरता हमें तुरंत प्रतिक्रिया, रिएक्ट करने पर मजबूर करती है। कोई हमें कुछ कहता है और हम बिना सोचे समझे पलटकर जवाब दे देते हैं। बुद्ध हमें एक पॉज लेने की सलाह देते हैं। अभ्यास। अगली बार जब कोई आपको गुस्सा दिलाए तो तुरंत जवाब देने से पहले 3 गहरी सांसें लेने का नियम बनाएं। यह छोटा सा अंतराल आपको सोचने का समय देगा। यह आपको प्रतिक्रिया, एनिमल रिएक्शन से उत्तर, कॉन्शियस रिस्पॉन्स की ओर ले जाएगा। यह छोटा सा पॉज ही बुद्धिमानी का दरवाजा है। 3. अपनी कहानी बदलें। रीफ्रेमिंग द नैरेटिव। हम किसी स्थिति से परेशान नहीं होते, हम उस स्थिति के बारे में अपनी बनाई हुई कहानी से परेशान होते हैं। ट्रैफिक जाम अपने आप में परेशान करने वाला नहीं है। हमारी ये कहानी कि मैं लेट हो रहा हूँ, मेरा दिन बर्बाद हो गया, हमें परेशान करती है। अभ्यास। अपनी कहानी को बदलें। ट्रैफिक जाम में फंसने पर यह सोचने की बजाय कि मेरा दिन खराब है, यह सोचें, चलो मुझे कुछ मिनट मिले हैं अपना पसंदीदा संगीत सुनने के लिए या बस अपनी सांसों के साथ रहने के लिए। यह मेरे धैर्य के अभ्यास का एक अवसर है। हर चुनौती को अभ्यास के अवसर में बदल दें। 4. करुणा और मैत्री, मेटा का विकास करें। यह शांति का सबसे शक्तिशाली ईंधन है। जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसके प्रति क्रोध लाने की बजाय ये सोचने का प्रयास करें कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। शायद वह खुद किसी गहरे दुख में है
शायद उसे किसी ने प्यार नहीं दिया, शायद वह अज्ञान में जी रहा है। अभ्यास, उस व्यक्ति के बारे में सोचें जो आपको परेशान करता है और मन ही मन ये भावना करें, जैसे मैं सुखी रहना चाहता हूँ वैसे ही यह व्यक्ति भी सुखी रहना चाहता है। जैसे मैं दुख से मुक्त होना चाहता हूँ वैसे ही यह भी होना चाहता है। यह अपने ही दुख और अज्ञान के कारण ऐसा व्यवहार कर रहा है। मैं इसके प्रति घृणा नहीं, करुणा का भाव रखता हूँ। यह अभ्यास शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपके दिल को बदल देगा। यह गुस्से की जमीन को करुणा के बगीचे में बदल देगा। 5. अनित्यता, अनियमितता का चिंतन। कुछ भी स्थायी नहीं है, न यह कठिन परिस्थिति, न यह अपमान और न ही इसके कारण पैदा हुआ गुस्सा। सब कुछ एक बहती नदी की तरह है जो बस गुजर रहा है। अभ्यास, जब भी आप अधीर हों तो खुद को याद दिलाएं, यह भी गुजर जाएगा। दिस टू शैल पास। यह छोटा सा वाक्य आपको उस पल की तीव्रता से बाहर निकालता है और आपको एक बड़ा परिप्रेक्ष्य देता है। भाग 6. बुद्ध के जीवन से धैर्य के प्रेरक प्रसंग। बुद्ध ने जो उपदेश दिया उसे पहले स्वयं अपने जीवन में जीकर दिखाया। उनके जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो शांति की शक्ति को दर्शाते हैं। गाली देने वाले का उपहार। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगा। बुद्ध शांत होकर सब कुछ सुनते रहे। जब वह व्यक्ति बोलकर थक गया तो बुद्ध ने उससे पूछा, भंते, अगर आप किसी के लिए कोई उपहार लेकर जाएं और वह व्यक्ति उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसका होगा? उस व्यक्ति ने कहा, वह मेरा ही रहेगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक इसी तरह तुमने मुझे जो गालियों का उपहार दिया है मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तुम्हारे पास ही रहा। वह व्यक्ति निरुत्तर और शर्मिंदा हो गया। अंगुलीमाल का रूपांतरण। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनता था। जब वह बुद्ध को मारने के लिए दौड़ा तो बुद्ध न डरे न भागे, वे शांत खड़े रहे। उन्होंने अपनी शांति और करुणा की शक्ति से अंगुलीमाल के मन को बदल दिया। वही अंगुलीमाल बाद में एक शांत और ज्ञानी भिक्षु बन गया। ये दिखाता है कि धैर्य और करुणा की शक्ति तलवार की शक्ति से कहीं ज्यादा बड़ी है। यह विनाश नहीं, सृजन करती है। तो दोस्तों, आज हमने ओपन फॉर लर्न पर धैर्य की एक लंबी और गहरी यात्रा की। हमने सीखा कि बुद्ध के अनुसार धैर्य सिर्फ एक गुण नहीं, एक महाशक्ति है। ये दांत भींचकर सहना नहीं, बल्कि समझ और करुणा के साथ स्वीकार करना है। ये कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि मन के सबसे बड़े नियंत्रण और शक्ति का प्रतीक है। ये परिस्थितियों का गुलाम बनना नहीं, बल्कि अपने मन का मालिक बनना है। धैर्य यानी शांति एक कला है, एक अभ्यास है और एक साधना है। यह हमें इस भाग दौड़ भरी तनावपूर्ण दुनिया में शांति और सुकून से जीने का रास्ता दिखाती है। यह हमें क्रोध की आग से निकालकर करुणा की शीतल छांव में ले आती है। तो अगली बार जब जीवन आपके धैर्य की परीक्षा ले, चाहे वह ट्रैफिक जाम में हो, ऑफिस की मीटिंग में हो या किसी रिश्ते में हो, तो एक पल के लिए रुक जाइएगा और खुद से पूछिएगा, क्या मैं उस पुराने घुटन भरे धैर्य को चुनना चाहता हूँ, या मैं बुद्ध द्वारा सिखाई गई शांति की इस महाशक्ति का अभ्यास करना चाहता हूँ? चुनाव आपका है। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो से कुछ नया और गहरा सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। आपके अपने जीवन में धैर्य के अनुभव कैसे रहे हैं? आपने क्रोध या अधीरता पर विजय पाने के लिए क्या तरीके अपनाए हैं? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। आपके अनुभव हम सबके लिए प्रेरणा बन सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही गहरे और जीवन को बदलने वाले ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांत रहें, धैर्यवान रहें और सीखते रहें।